रिकॉर्डिंग चालू कीजिए। हाँ, वेरी गुड। तो मैं ये बता रहा था गाना। हाँ हाँ, लेके चलो मैं ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, यहाँ प्यार ही प्यार पले। तो ऐसा है कि भौतिकवादी लोगों को भी ऐसे जगह चाहिए वहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो। लेकिन उनको मालूम नहीं कि इस प्रकार का जगत कहाँ है, क्योंकि इस भौतिक संसार में उन्होंने कितना भी खोजेंगे तो भी जो है उस प्रकार का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन उनकी इच्छा क्या है? ऐसी जगह जाना वहाँ प्यार ही प्यार पले। वो प्यार ही प्यार जो है वो केवल आध्यात्मिक जगत में ही इस प्रकार होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों को भी जो है उस प्रकार की इच्छा है। क्यों इस प्रकार हर जीव जो है इस प्रकार का जगह के बारे में, स्थान के बारे में इच्छा करता है? क्योंकि जीवात्मा जो है वो सच्चिदानंद है। जब तक वो सच्चिदानंद धाम में नहीं जाता तब तक जो है वो चैन से नहीं बैठ सकता। उसको जो है एक प्रकार का सुकून नहीं मिलता। कभी कभी हम देखते हैं माँ जो अपने बच्चे को किसी अपने सहेली के यहाँ लेके जाती है। सहेली के घर में जो है खेलने के लिए वगैरह बहुत सारे चीज है। बच्चा खेलेगा लेकिन कुछ समय के बाद वो बोर हो जाएगा। फिर माँ को बुलाएगा, चलो अभी हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि उधर उसको सुकून नहीं आ रही है। फिर माँ जो है अपने सहेली के साथ बातचीत करने में ही व्यस्त है, तो फिर बच्चा जो है उनका जो पल्लू है खींचना चालू कर देता है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा जो है इधर आया है। उसको लग रहा है कि इधर भी भौतिक जगत में बहुत सारे खिलौने हैं खेलने के लिए, खेल खेल के थक गया वो। अभी उसको लगता है कि मुझे सुकून चाहिए। लेकिन वो सुकून जो है केवल जब तक वो आध्यात्मिक जगत नहीं जाता तब तक जो है उसको वो मिलता नहीं है। और वैकुंठ का वर्णन जो है श्रीमद् भागवत में, जब चार कुमार जो है वैकुंठ में जाते हैं तो तभी जो है वैकुंठ का वर्णन जो है सुखदेव गोस्वामी वो करते हैं। तो उधर बताते हैं कि उधर हर एक जो व्यक्ति है उनको सारूप्य मुक्ति मिला है। सारूप्य यानी कि वो हूबहू नारायण जैसे ही दिखते हैं। तो फिर नारायण कौन है असली, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो नारायण के पास जो है श्रीवत्स चिन्ह है और कौस्तुभ मणि है, जो अन्य लोगों के पास नहीं है। इसी से हम समझ सकते हैं कि ये नारायण है और बाकी लोग जो है केवल उधर रहने वाले जो है वैकुंठवासी है। और इस प्रकार से अनंत वैकुंठ है। उधर नारायण जो है चतुर्भुज रूप में जो है अलग अलग लोकों में वो रहते हैं। और वो जो जगह है उधर जो है प्रकृति के तीन तीन गुण का कुछ काम नहीं चलता। वो जो है पूरा विशुद्ध सत्व में है, यानी कि वो गुणातीत है वो उधर। तो इसके बारे में हम कैसे जाने इस प्रकार का जो है कोई वैकुंठ लोक है या आध्यात्मिक जगत है? तो इसके बारे में जो है कई शास्त्र है। जैसे वेदों में उसका वर्णन हुआ है। और वेदों में इसके बारे में जो है बताते हैं कि वो जो है स्वयं प्रकाशित है। हाँ, उधर बोलते हैं, जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक। उधर वो जो लोग जो प्रकाशित होता है, तो उसके लिए जो है चंद्रमा या फिर सूरज या अग्नि या बिजली, इन सब की जो है कोई जरूरत नहीं है। वो भगवान की जो अंग कांति ब्रह्म ज्योति है उसी से जो है वो सब प्रकाशित है वो उधर। और उधर जो है कई सारे जंगल है। इधर भौतिक जगत में भी जंगल है, लेकिन ये जंगल जो है वो, अगर आम का पेड़ है तो फिर वो आम का पेड़ ही है। लेकिन उधर के जो जंगलों में जो पेड़ है वो कल्प वृक्ष है। अगर आप जो है जो केले का पेड़ है उधर जाके आप आम मांगेंगे तो फिर वो आम भी दे देंगे। इस प्रकार से जो है सब करके जो है वो सब वो है। और उधर बहुत सारे वैकुंठवासी रहते हैं। और वो भी जो है कभी कभी उधर भी जो है पूरा गृहस्थ परिवार इस प्रकार से उनका सब जीवन चलता है। कभी कभी अगर उनको भी जो है बाहर जाना है तो फिर वो लोग कोई मर्सिडीज कार में नहीं जाते। सबके पास अपना अपना विमान है। तो विमान में बैठ के जो है वो लोग उधर जाते रहते हैं उधर। फिर ऐसे कहते हैं कि उधर जो है अगर गधा भी अगर गा रहा है तो फिर कोयल अपना गाना जो है बंद कर देती है। क्योंकि उधर गधा है, लेकिन वो गधा जो है गाधर्व स्वर यानी कि गधे जैसा वो बोलता नहीं है। तो उसका भी जो है एकदम कर्ण मधुर आवाज है उसका। ये भौतिक जगत जैसा नहीं है। उधर एक दूसरे को जो है वो सराहना करते हैं, एक दूसरे को जो है सहकार्य करते हैं। उस प्रकार का वातावरण जो है वो केवल वैकुंठ में है। अन्य जगह जो है इस प्रकार हम देखते नहीं है। और उधर जो है जंगलों में जो है कई प्रकार के बहुत ही विशेष प्रकार के जो है सब अलग अलग प्रकार के जो है वृक्ष है। जैसे मंदार, कुंद, कुरब, उत्पल, चंपक, अर्ण, नागकेशर, सकुल, पारिजात, इतने सब है।
और जैसे हम जानते हैं कि पारिजात का जो है खुशबू जो है वो बहुत ही मनमोहक है, लेकिन पारिजात भी जो है किसको ज्यादा जो है मूल्य देती है, वो है तुलसी महारानी को। क्योंकि तुलसी महारानी जो है कृष्ण का बहुत ही प्रिय है, इसीलिए जो इस प्रकार से सब में जो इधर सब कुछ एक दूसरे का जो है सहकार इस प्रकार से है। जैसे मैं बता रहा था, उधर भी पारिवारिक जीवन है, सब लोग गृहस्थ है, लेकिन उधर जो है वो लोग भी जो है श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उधर जो है मैथुन नहीं है। और केवल उस प्रकार का मैथुन जो है वो केवल भौतिक दुनिया में होता है, इसलिए उसको जो है मैथुन आकार इस प्रकार से जो है कहते हैं। और उधर का जो आनंद है वो अलग प्रकार का आनंद है, इसलिए उनको जो है मैथुन से आनंद लेने का जो है कोई आवश्यकता उनको वो बिल्कुल जो है पड़ता नहीं। ब्रह्म संहिता में भी आध्यात्मिक जगत का वर्णन हुआ है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तो उधर कैसा है, लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म से विमानौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उधर जो है कोटि कोटि लक्ष्मी है, सब लोग जो है भगवान की सेवा में जो है निरत है, उसी से जो है उनको बहुत ही आनंद मिलता है। और उधर जो है बहुत बड़े अलग अलग प्रकार के महल बने हैं, लेकिन हमारा इधर का जो महल है ईंट सीमेंट रेती स्टील इससे बनते हैं, लेकिन वहां के जो महल कैसे बने हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, उधर जो है चिंतामणि नामक जो रत्न है उससे बने हैं। हाँ, हालांकि भौतिक जगत में भी जो है घर जो है चिंतामणि से ही बनता है। जो घर बना रहा है उसका चिंता रहता है किसके लिए, मनी, पैसे के बारे में। जब तक पैसा नहीं मिलता उसको जो है वो ये घर वो नहीं बना सकता। लेकिन उधर का चिंतामणि जो है वो अलग प्रकार के जो है हीरे जवाहरात टाइप के वो सब उधर है। और उधर जो है लक्ष्मी जो है झाड़ू मारती है, लेकिन देखा जाए तो उधर कोई जो है धूल वगैरह ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो है सेवा चाहिए, वो लोग जो है सेवा से जो है बहुत ही उधर वो आसक्त है। तो फिर उधर कैसे जा सकते हैं? उधर मायावादी नास्तिक और भगवान से जो द्वेष करने वाले लोग हैं वो कभी नहीं जा सकते। उधर जाने के लिए केवल एकमात्र मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग। जब तक हम लोग भक्ति नहीं करते तब तक जो है हम उधर नहीं जा सकते। इस प्रकार का जो है बहुत ही विशेष प्रकार का ये आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ है। आगे कीजिए। इससे परे है मथुरा मंडल। क्यों? क्योंकि कुछ जो लीला है वो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में नहीं होते। विशेष प्रकार के जो लीला है, सामान्यतः कृष्ण का, भगवान का जन्म और उनके बाल्य लीला, तो वो सब जो है मथुरा मंडल में होते हैं। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वैकुंठ से श्रेष्ठ माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो हम जानते हैं कि भगवान जो है क्यों प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कृष्ण जो है नारायण के माध्यम से इधर प्रकट होते हैं। जैसे हम देखते हैं कृष्ण का जन्म प्राकट्य के बारे में जो है दशम स्कंद में उसका वर्णन है। तो देवकी के सामने जो है सबसे पहले चतुर्भुज विष्णु प्रकट हो गए। फिर वो घबरा गए, इतना बड़ा जो है मेरा पुत्र को मैं कहाँ छुपाऊंगे, तो फिर बाद में वो शिशु बन गए उधर। तो इस प्रकार से जो है विष्णु के माध्यम से वो जो है इधर आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है क्योंकि वो विष्णु से आए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि विष्णु के पीछे थोड़ा झांक के देखेंगे तो फिर विष्णु भी स्वयं जो है वो भगवान कृष्ण जो अवतार ही है उन्हीं से वो आया है। इस प्रकार से जो है वो उधर वो प्रकट होते हैं इसलिए। और ये जो मथुरा मंडल है ये जो है बहुत बड़ा एरिया है ये। रूप गोस्वामी जो है मथुरा मंडल के महात्म्य के बारे में जो है किताब लिखे है, तो उसमें वो कहते हैं कि बहुत सारे तीर्थ है, अलग अलग तीर्थों में जो है लोग जाते हैं नहाते हैं। लेकिन अन्य तीर्थों में जाने से व्यक्ति को जो है केवल मुक्ति मिलती है, लेकिन जो मथुरा मंडल में आके जो है वो निवास करता है तो उसको जो है कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति मिलने का जो है एक सुअवसर उसको प्राप्त होता है। तो मथुरा मंडल में जन्म भी जो है वो बहुत ही विशेष प्रकार का है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति केवल जन्म भी ले लेगा उधर, तो फिर उसका जो है पूरा वो व्यक्ति का मुक्ति हो सकता है। या फिर ऐसे कहते हैं कि अगर उसने जो है दीक्षा लेके नियम पालन करते हुए उधर निवास कर रहा है, तो फिर वो भी जो है इस भव बंधन से छुटकारा पा सकता है। या किसी का जो है जन्म नहीं हुआ, दीक्षा नहीं हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से उसकी मृत्यु उधर हो गई, तो उसको भी जो उसका फायदा मिलेगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है उसका जो है जन्म भी नहीं, उधर वो रहा भी नहीं, उसका मृत्यु भी नहीं हुआ,
लेकिन उसका अंतिम संस्कार बाद में जो उधर जाके करे किया है, तो फिर उसका भी जो उसको फायदा उधर वो मिल सकता है। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि बाकी सारे जो तीर्थ है वो मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन मथुरा मंडल जो है वो कृष्ण भक्ति को हमको दे सकता है। और मथुरा, ये जो शब्द है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कहते हैं कि इसमें अ, उ और म, ये तीन अक्षरों से हुआ है। पहले म, वो है, बाद में थु, उसमें उकार है, उसके बाद रा, वो जो है फिर आकार है। तो पहला जो है वो ब्रह्मा है, बाद में वो, तो वो जो है विष्णु है, और म यानी कि महादेव महारुद्र, वो जो है वो शिव जी है। यानी कि ये तीनों त्रिमूर्ति के शक्ति से जो है मथुरा मंडल जो है वो बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति उधर रहता नहीं है, या फिर उसका जो अंतिम संस्कार भी उधर नहीं होता, लेकिन अगर वो केवल वो व्यक्ति जो है उसके बारे में कोई कथावाचक से सुनता है, या फिर किसी को उसके महात्म्य के बारे में जो है अगर वो बोलता है, तो उसको भी जो है बहुत फायदा जो उसको हो सकता है उसका। और ऐसे कहते हैं कि पूरा मथुरा मंडल जो है ये 160 मील में जो है वो फैला हुआ है, 160 माइल से, यानी कि वो 84 कोस है वो पूरा। और इसको कहते हैं कि ये 20 योजन है। तो 20 योजन में जो है ये उत्तर में जो है जयवर करके है। अभी नोएडा के पास में जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, वो जो जगह है वो है जयवर। वहां से जो है मथुरा मंडल आरंभ होता है। और साउथ में दक्षिण की तरफ आगरा की तरफ आप देखेंगे तो फिर उधर एक जगह है, उसका नाम है सौकरी वटेश्वर। तो जयवर से लेके सौकरी वटेश्वर तक ये मथुरा मंडल जो है पूरा फैला हुआ है। तो उत्तर में जो जयवर है उसका नाम जयवर क्यों पड़ा? तो पद्म पुराण में उसका वर्णन है, जयवर नाम का जो है एक ब्राह्मण उधर था। वो अपना जो है सब भक्ति वगैरह सब कर रहा था। और एक दिन जो है स्वर्ग की अप्सराएं जो है कोई एक कुंड में जल क्रीड़ा कर रही थी। और जैसे उन्होंने उनको देखा तो फिर उनके प्रति आसक्त हो गए। और उनके साथ इंद्र भी था। और इंद्र को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उनको शाप दे दिया। उस शाप के कारण वो बहुत ही रोगग्रस्त हो गए। फिर बाद में जो है कुछ ऋषियों ने उनको बताया कि अभी आप जो है जयवर से लेके नीचे जो है सौकरी वटेश्वर तक आप जाइए। और वटेश्वर में जो है उधर वरादेव है। हाँ, सौकरी, सौकरी यानी कि सूकर। तो उधर जाके जो आप उनका पूजा करेंगे तो उनकी कृपा से जो आपका रोग मुक्त होगा। फिर वो व्यक्ति जयवर से लेके सौकरी वटेश्वर तक आए। जैसे हम देखते हैं कि जब देवकी और वसुदेव का विवाह हो गया, देवकी के प्रति कंस का जो है बहुत ही प्रेम था। इसलिए जब उनको वो लेके जा रहे थे तभी वो स्वयं जो है सारथी बना हुआ था। लेकिन जब आकानी हुई कि देवकी का अष्टम गर्भ जो है उनका काल है, तो फिर तुरंत जो है उन्होंने अपने हाथ में जो है लगाम छोड़ा, और हाथ में तलवार लेके उनका जो है शिरच्छेदन करने वाला था। बाद में वसुदेव ने उनको सब समझा दिया। फिर वो दोनों को जेल में रखा। लेकिन कंस जो है शादी के बाद इनको कहाँ लेके जा रहा था? वो लेके जा रहा था वसुदेव का जो घर है वहां। और वसुदेव का घर कहाँ था? वसुदेव का घर जो है यही सौकरी वटेश्वर में था। तो सौकरी वटेश्वर जो है वृंदावन से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पे जो है साउथ में है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा फैला हुआ है, और ये 20 योजन जो है लंबा है। और ऐसा कहते हैं कि ये जो मथुरा मंडल है इसके चारों दिशा में जो है चार देव है जो इनकी संरक्षण करते हैं। तो पूर्व, ऐसे भी कहते हैं कि ये जो मथुरा मंडल है एक पद्म के आकार में है। और इसके चारों दिशा में जो है चार देव जो है उसका रक्षण कर रहे हैं। पश्चिम में है हरिदेव, जो गोवर्धन के पास में है। फिर बाद में उत्तर में जो है वो गोविंद देव। फिर बाद में पूरब में है विश्रांति देव। फिर बाद में दक्षिण में जो सौकरी वटेश्वर है उधर जो है वरादेव। तो इस प्रकार से जो है ये मथुरा मंडल पूरा फैला हुआ है। और इसका नाम जो है शास्त्रों में मधुपुरी भी कहा गया है, क्योंकि मथुरा में जो है एक मधु नाम का जो एक राक्षस रहता था। फिर भगवान आके उनका जो है उनको खत्म कर दिया। तो इसीलिए जो है भगवान का नाम जो है मधुसूदन है। इस प्रकार से जो है मथुरा मंडल जो है पूरा सब जगह ये फैला हुआ है। आगे कीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि मथुरा मंडल में जो है कुछ विशेष प्रकार के जो है वो स्थान है, वो क्या क्या है। तो फिर ये देख सकते हैं कृष्ण का जन्म स्थान है, जन्मभूमि। आगे कीजिए। और ये है महाविद्या मंदिर। महाविद्या यानी कि जो
अम, तो महाविद्या मंदिर जो है, महाविद्या यानी कि जो शक्ति। तो जब कृष्ण भी जो है सांदीपनि मुनि के आश्रम में सीख रहे थे, तभी उन्होंने 10 प्रकार के महाविद्या सीखे थे। ये 10 महाविद्या के जो अधिष्ठात्री देवता है उनका ये मंदिर है। ये भी जन्म स्थान के बगल में एक टीले के ऊपर है। आगे कीजिए। ये है पोत्रा कुंड। पोत्रा यानी कि कृष्ण का जो डायपर था, तो उसको जो है इस कुंड में धोया गया, तो इसीलिए जो है उसको पोत्रा कहते हैं। डायपर को, यानी कि जो बच्चे को जो लंगोट पहनाते हैं ना, वो इधर धोया तो फिर ये कुंड प्रकट हो गया, तो फिर इसका नाम है पोतरा कुंड। आगे की। उसके बाद यमुना मैया। हाँ, वो तो जो है यमुनोत्री से बह रही है, तो फिर प्रयागराज तक वो बहेगी। और विशेष रूप से वो इधर बह रही है ताकि कृष्ण जो है इधर अलग अलग प्रकार के लीला यमुना में करे। आगे कीजिए। तो ये है विश्राम घाट। ऐसा कहते हैं कि 25 घाट है मथुरा में, उसमें विशेष प्रकार का ये घाट है विश्राम घाट। जैसे हम भी बाहर घूम के आने के बाद थक जाते हैं, तो फिर विश्राम करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बेडरूम में। दूसरा कोई रूम में नहीं जाते हम लोग। इसी प्रकार से जब भी भगवान अवतार लेके आते हैं, तो फिर वो रेस्ट यानी कि विश्राम, ये विश्राम घाट पे ही करते हैं। जब वरादेव ने भू भू माता को ऊपर उठा दिया, फिर हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई किया, वो थक गए थे, तभी यही विश्राम घाट में आके उन्होंने विश्राम किया था। फिर उसके बाद जब कृष्ण कंस को मारे मथुरा में, तब उनको विश्राम करना था, तभी इधर ही आके उन्होंने विश्राम किया। फिर बाद में कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आए मथुरा में, तभी उन्होंने भी इधर ही विश्राम किया। यानी कि ये विश्राम घाट जो है भगवान का बेडरूम है। इसलिए जो है बहुत सारे लोग इधर ही स्नान करते हैं। और इधर यमी का मंदिर भी है, यमराज और यमुना देवी का। और जो दिवाली के समय में जो भाऊ बीज आता है, हाँ, तो भैया दूज, तो उस समय में जो है बहुत बड़ा मेला लगता है। तभी जो है भाई और बहन इधर आके नहाते हैं। फिर बाद में जो है बहन के संरक्षण के लिए जो है ये भाई जो है वचनबद्ध होता है। आगे की। उसके बाद ये है द्वारकाधीश मंदिर, ये विश्राम घाट पे ही है। आगे कीजिए। ये है आदिवरा। तो उधर जो है दो वरा का मंदिर है, एक आदिवरा और एक रक्तवरा का। तो उसका भी जो है दर्शन कर सकते हैं। आगे कीजिए। और ये है श्वेतवरा और एक रक्तवरा, क्योंकि वरादेव जो है दो अलग अलग कल्प में, एक बार रक्तवरा करके एक बार श्वेतवरा करके उन्होंने प्रकट हुए थे, तो फिर उसके लिए इधर दो मंदिर है। आगे कीजिए। ये है दीर्घ विष्णु मंदिर। तो एक बार जो है कृष्ण बोल रहे थे कि वो विष्णु है, इस प्रकार से अपने सखाओं को बोल रहे थे। उन्होंने बोला हम कैसे मांगे। फिर उन्होंने जो है दीर्घ हो गए सो के, फिर उन्होंने अपना विष्णु का स्वरूप दिखाया, और वो जो स्थान है उधर अभी ये दीर्घ विष्णु मंदिर है। आगे कीजिए। ये है शिव दीर्घ विष्णु मंदिर। तो इधर के जो ये क्षेत्रपाल है शिव जी। आगे कीजिए। और ये है भूतेश्वर महादेव। जैसे अलग अलग धाम रक्षक है शिव जी, और मथुरा में जो है भूतेश्वर है, और इनकी पूजा जो है कंस करते थे। आगे कीजिए। ये है रंगेश्वर महादेव। तो रंगस्थली है, जहां कृष्ण बलराम जो है वो छल कोटल, जो अलग अलग प्रकार के जो मल्ल थे उनके साथ जो है उन्होंने मल्ल युद्ध किया, तो उधर वो जो रंगस्थली है, तो उसका रक्षक के रूप में रंगेश्वर महादेव को जो है उधर नियुक्त किया है। और इधर ही जो है कंस का वध भी हो गया। आगे कीजिए। ये है गलतेश्वर महादेव। ये और एक महादेव है, ये और एक दिशा में है, जो मथुरा का वो संरक्षण करते हैं। आगे कीजिए। और ये है गोकर्णनाथ महादेव। हाँ, तो गोकर्ण नाम का एक ऋषि थे, तो फिर उन्होंने जो इनका पूजा किया, तो इसलिए उनका नाम है गोकर्णनाथ। आगे कीजिए। और ये है केशव देव। हाँ, भगवान विष्णु का जो है एक ये मंदिर है, तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है केशव देव। आगे कीजिए। और ये है केशव जी गौड़ीय मठ। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ जो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी का जो है संन्यास दीक्षा इसी गौड़ीय मठ में हुआ। आगे कीजिए। और ये कंकाली टीला, जो कंस का जो कंकाल था, तो फिर वो इधर पड़ा हुआ था ये टीले के ऊपर, तो इसीलिए इस टीला का नाम है कंकाली टीला। आगे कीजिए।
और इधर ही जो एक देवी का मंदिर है, उनको कंकाली देवी कहते हैं, एक टीले के ऊपर है ये। आगे कीजिए। और उधर एक हनुमान जी का भी मंदिर है, हनुमान जी को कंकाली टीला के ऊपर है। आगे कीजिए। तो इस प्रकार से जो है मथुरा मंडल है, और जो बहुत ही विशेष है क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से ये श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण जो है अलग अलग प्रकार के लीला उधर किए। लेकिन इससे श्रेष्ठ है वृंदावन। और वृंदावन जो है, हाँ वृंदावन जो है, वृंदावन यानी कि वो केवल एक वृंदावन नहीं है, तो उसमें जो है 12 वन है। वृंदावन के तालवन, मधुवन, बहुलावन जैसे 12 वन जो है मथुरा से वो श्रेष्ठ है। और ऐसा हम देखते हैं कि वृंदावन के बीचों बीच जो है यमुना मैया बहती है। इस प्रकार से वृंदावन जो है दो भाग में हो गया है, एक पश्चिम की तरफ और एक पूरब की तरफ। तो इस प्रकार से 12 वन भी जो है, इनका भी जो है बंटवारा हो गया है। कुछ जो है पश्चिम की तरफ है और कुछ जो है वो पूरब की तरफ है। तो 12 में से जो है 5 जो वन है वो पूरब की तरफ है। वो है भद्रवन, भंडीरवन, बिल्ववन, लोहवन और महावन। और बचे जो 7 है वो पश्चिम की तरफ है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलवन, काम्यवन, खदीरवन और वृंदावन। तो इस प्रकार से जो है 12 वन जो है वो उधर है, और ये सब मथुरा से श्रेष्ठ है, क्योंकि मथुरा से भी बढ़कर जो है अलग अलग प्रकार के लीला इस द्वादश वन में जो है कृष्ण ने किए। क्यों? वह भगवान की विविध लीलाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे कीजिए। तो सबसे पहला है मधुवन। द्वादश वन में पहला हम देख रहे हैं मधुवन। तो मधुवन में क्या क्या लीला क्यों? आगे कीजिए। तो ये है ध्रुव टीला। जैसे हम जानते हैं कि ध्रुव महाराज जो है, उनको नारद जी का संग मिल गया, तो फिर वो इधर आके जो है भगवान के प्रति वो तप करने लगे, और 6 महीने में जो है उनको भगवान का दर्शन हो गया, और ये टीला के ऊपर हो गया। तो उधर आज भी जो है ध्रुव नारायण मंदिर उपस्थित है। आगे कीजिए। आगे कीजिए। तो ये है ध्रुव टीला। आगे कीजिए। ये है ध्रुव नारायण का दर्शन। आगे कीजिए। और उधर ही जो है कृष्ण कुंड है। तो कभी कभी जो है कृष्ण अपने सखाओं के साथ उधर आते थे, और एक बार जो है सखाओं को प्यास लग गया, तभी जो है कृष्ण अपनी बांसुरी से कुंड का उन्होंने निर्माण किया है। आगे कीजिए। आगे उधर जो है एक दाऊ जी का मंदिर भी है, क्योंकि बलराम जी भी जो है हमेशा कृष्ण के साथ उधर रहते थे। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरा है तालवन। और तालवन हम जानते हैं कि उधर जो है धेनु का सुर रहता था। ताल के जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है फल उधर रहते थे। और एक बार उनके सखाओं को भूख लग गया, तो फिर उनको जो है तालवन लेके आए। लेकिन ये व्यक्ति जो था धेनुकासुर, धेनु का जो है वो एक गधे के रूप में था। और वो जो फल है ना, वो उसका इस्तेमाल करता था, दूसरे किसी को भी वो इस्तेमाल करने देता था। फिर बाद में जो है जब इधर बच्चे लोग आ गए, तो फिर सबसे पहले उनके जो भी संगी थे, वो भी जो है गधे के रूप में थे, वो आके इनके ऊपर आक्रमण किया। फिर कृष्ण बलराम जो है अपना कारनामा दिखाना आरंभ कर दिया। एक एक को जो है उठा उठा के जो है ताल के जो वृक्ष थे उसके ऊपर फेंक फेंक के सबको जो है इन्होंने मरवा दिया। फिर अंत में जो है बलराम जी ने जो धेनु का सुर था उनका उन्होंने वध कर दिया। तो ये जो है उधर का दर्शन है। कृष्ण जी है और दाऊ जी है, और रेवती मैया भी है इधर। आगे कीजिए। आगे है संकर्षण कुंड, क्योंकि ये बलराम जी का स्थान है। उन्होंने जब धेनुकासुर को मारा, तो फिर उधर एक कुंड का निर्माण है, और बलराम जी जो है वही संकर्षण है, तो इसलिए इसका नाम है संकर्षण कुंड। आगे कीजिए। आगे है कुमुद वन। हाँ कुमुद, यानी कि इंग्लिश में उसको लिली बोलते हैं। वो कमल का फूल नहीं है, लेकिन कमल जैसा ही वो दिखता है। आगे कीजिए। तो ये है कुमुद वन, जहाँ जो है कृष्ण अपने सखियों के साथ में जो है नौका विहार किया उधर। आगे कीजिए। और ये कपिल देव जी जो है देवहूति
के माता के पुत्र, तो वो भी जो उधर आके उन्होंने तप किया। ऐसे कई जगह उन्होंने तप किया। एक तो गंगा सागर में भी उन्होंने तप किया, और कुछ समय उन्होंने इधर कुमुद वन में भी तप किया, तो इसलिए उनका भी जो है मंदिर कपिल मुनि का इधर है। आगे कीजिए। और एक जगह उसका नाम है दतिहा। दति दति यानी कि दंत वक्र। तो दंत वक्र का जो है इधर कृष्ण ने क्या किया, उनको जो है खत्म कर दिया। और दंत वक्र जो है हमेशा कृष्ण के प्रति जो है एक प्रकार का द्वेष था उनका। और हमेशा वो समझते थे कि वो वही जो है कृष्ण से बढ़कर है। और एक बार कृष्ण ने जो है एक ही दिन में बहुत बड़ा एक यज्ञ किया। उनका नाम था एकाह अश्वमेध यज्ञ। जैसे उन्होंने ये सुना तो फिर उसको रहा नहीं गया। फिर यज्ञ संपन्न होने के बाद कृष्ण जो है स्नान करने के लिए, उसको अवभृत स्नान करते हैं कहते हैं, वो करके वो आ रहे थे, तभी उनके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण ने उनको खत्म कर दी। जो जिस स्थान पे इनको मारा गया, हा यानी कि हनन यानी कि उसको खत्म कर दी, जहां दति यानी कि दंत वक्र का जो है वध हो गया, तो वो जगह है दतिया। आगे की। ये है गौरवाई। इधर किसी का तो गौरव हो गया। जैसे हम जानते हैं कि नंद बाबा जो है हमेशा कंस के पास उधर जाके उनको टैक्स वगैरह सब देते थे। और एक बार टैक्स दे के वो जब लौट के आ रहे थे नंद गांव, तो तभी इधर रुका था। और नंद बाबा कौन है? वो तो राजा है, नंद महाराज। तो इसलिए उधर के जो गांव के जो लोग थे उनका जो है गौरव किया था। इसलिए उस गांव का नाम हो गया गौरवाई। आगे कीजिए। आगे है गरुड़ गोविंद। एक बार जो है कृष्ण और बाकी सखा जो है वो लोग सब खेल रहे थे। अचानक जो है श्रीदामा जो है गरुड़ जी के मूड में आ गए। फिर वो गरुड़ जैसा तो है, जैसे इधर गरुड़ जी है ना, वैसे वो खड़े हो गए। फिर बाद में बोले कि मैं गरुड़ हूँ। फिर कृष्ण जो है उनके ऊपर चढ़ गए। फिर बाद में उन्होंने बोला तुम गरुड़ है तो मैं गोविंद हूँ। तो वो लीला उधर हो गया। तो फिर ये स्थान जो है भी गरुड़ गोविंद, और उनका ये दर्शन आप कर सकते हैं। आगे कीजिए। आगे है बहुलवन। आगे कीजिए। तो ये बहुला गाय का कथा है। तो बहुला गाय जो है, जो शेर को उन्होंने वादा किया था कि मैं मेरे बछड़े को जो दूध पिला के वापस आऊंगी, फिर बाद में उसी प्रकार से वो उधर आ गई। लेकिन इनका सत्यता देख के जो है शेर जो है उनको छोड़ देते। फिर बाद में जो है वो शेर और कोई नहीं था, वो कृष्ण ही था। वो इस प्रकार से वो परीक्षा ले रहा था। और गाय का नाम था बहुला, इसलिए उस वन का नाम है बहुला वन। आगे कीजिए। और उधर बहुत बड़ा कुंड है। बहुत बड़ा बोले तो बहुत बड़ा कुंड है, और इसका नाम है संकर्षण कुंड। आगे कीजिए। और ये है मयूर ग्राम। एक बार राधा और कृष्ण उधर आए थे, और उधर तो बहुत सारे मयूर थे, और सब नाच रहे थे। और कृष्ण को देखने के बाद तो और ज्यादा नाच रहे थे। और तभी राधा और कृष्ण जो है मयूर का डांस देख के जो है, कभी कभी होता है ना, सब लोग नाच रहे थे, फिर लोगों को भी लगता है कि हम भी डांस करें। इसी प्रकार दोनों राधा और कृष्ण जो है नृत्य करने लगे। वो भी मयूर जैसा ही नृत्य कर रहे थे। तो तब से जो है उस गांव का नाम हो गया मयूर ग्राम। आगे की। आगे इधर ही जो है राधा कुंड और श्याम कुंड है। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि राधा कुंड जो है वो बहुलाष्टमी, उस समय उस दिन जो है चैतन्य महाप्रभु ने उसको फिर से जो है आविर्भूत कर दिया। और वो बहुलाष्टमी के दिन था। और राधा कुंड श्याम कुंड, इनका जो कथा है हम लोग आगे वाले श्लोकों में जो हम लोग इसके बारे में करेंगे, लेकिन ये दोनों जो है बहुला वन में आते हैं। आगे की। उसके बाद है काम्य वन। ये काम्य वन जो है बाद पूरा 12 वन में जो है बहुत सबसे बड़ा वन है ये। इसका अगर आपको पूरा परिक्रमा करना है तो 2-3 दिन जो है कम से कम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लीलाएं उधर हुई। और इसका नाम काम्य वन इसीलिए है, केवल व्यक्ति उधर आके इसका दर्शन करने से उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए इसका नाम है काम्य वन। आगे कीजिए। और उधर जो है वृंदा देवी है। जैसे वृंदा देवी जो है वो ब्रह्म कुंड में, जो वृंदावन में जो राधा गोविंद देव मंदिर है उसके सामने ही जो है ब्रह्म कुंड है। तो उसमें जो है रूप गोस्वामी को मिले, तो फिर गोविंद देव के बगल में ही वृंदा देवी का उन्होंने प्रतिष्ठापना किया था। लेकिन जब मुगलों का आक्रमण होने वाला है ऐसा सुना, तो तभी जो है सभी विग्रहों को राजस्थान भेज रहे थे। तभी एक जो बैलगाड़ी पे वृंदा देवी भी थी। और काम्यवन जो है ब्रज मंडल का जो है वो बॉर्डर है, सीमा है। बाकी सब जो बैलगाड़ी निकल गए, लेकिन ये जो बैलगाड़ी जिसमें जो है वृंदा देवी थी वो हिला ही नहीं हुआ।
कि बहुत ही कोशिश किया। फिर बाद में वृंदा देवी जो है सपने में आके बोली कि ये जो ब्रज मंडल है इधर की मैं अधिष्ठात्री में देवता हूँ, इसको छोड़ के मैं दूसरी जगह कैसे जा सकती हूँ, मैं किधर भी नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही रहूँ। तब से जो उस काम्य वन में जो है वृंदा देवी का वो मंदिर है। और ऐसा कहते हैं कि उनका जो है 10 भुजा है, बहुत बड़ा विग्रह है ये। फिर इन्हीं के ऊपर जो है वृंद दिव्याष्टकम, हाँ, रूप गोस्वामी ने इनका जो है वर्णन किया है। और क्योंकि हमेशा ये गोविंद देव जी के पास में रहते, इसलिए इनके बगल में जो है और एक प्रतिभु गोविंद देव जी का विग्रह का स्थापना किया है। और उसके बगल में जो है जगन्नाथ जी का भी जो है ये है, तो उधर 3 अल्टर है। इस प्रकार से वृंद देवी जो है वो किधर नहीं गई अभी, उनका जो मूल विग्रह है वो काम्य वन में है। आगे की। तो उधर 84 खंबा भी है। तो ऐसे कहते हैं कि ये 84 खंबा जो है इधर जो है पांडव जब वनवास में थे तो तभी इधर आए थे। और इधर जो है काफी समय उन्होंने इधर बिताया था। आगे की। और ये है कामेश्वर महादेव, ये काम्य वन के जो है संरक्षक है। और ऐसा कहते हैं कि इनका दर्शन करने से लोगों का मनोकामना पूर्ति होते हैं। आगे कीजिए। ये है विमल कुंड। एक राजा थे, उनका नाम था विमल। और उनकी जितनी भी जो कन्याएं थी उनका इच्छा था कि उनको गोपी बनना है। तो इसलिए सब लोग जो है वो इधर आ गए। और इधर आके वो लोग तप कर रहे थे, तप करते 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 जो है वो लोग द्रव रूप में लिक्विड बन गए। तो उनसे जो है कुंड भर भर गया, तो इसका नाम है विमल कुंड। फिर बाद में वो गोपी बन गए, फिर बाद में जो है कृष्ण के साथ उन्होंने माधुर्य रस का आस्वादन किया। आगे कीजिए। और उधर ही जो है नीलकंठेश्वर महादेव है, वो विमल कुंड वो जो परिसर है तो उधर के जो है वो संरक्षक है। आगे कीजिए। ये है धर्म कुंड। जैसे हम जानते हैं कि महाभारत में जो है जब पांचों पांडवों को जो प्यास लगा था तो फिर जो है धर्मराज ने बोला कि पास में जो है कोई कुंड दिख रहा है तो आप जाइए करके। फिर बाद में एक एक पांडव आए। फिर बाद में उसके अंदर जो एक यक्ष था वो प्रश्न कर रहा था, लेकिन उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, पानी पिए, फिर सब लोग मर गए। फिर अंत में जो है धर्मराज को युधिष्ठिर आए। फिर वो भी पानी पीने को गए, तो फिर बाद में जो है यक्ष का बोला कि अब पहले मेरा उत्तर दे दो। उन्होंने समर्पक प्रकार का जो है पूरा उत्तर दे दिया। तो लगभग जो है 120 प्रश्नों का जो है वो उत्तर उन्होंने दे दिया। फिर वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी जो है आपके 4 भाई मरे हुए हैं, तो किसको जो है मैं अभी जीवित करूं, आप बताइए। और वो जो यक्ष था वो और कोई नहीं था, वो धर्मराज यानी कि यमधर्मराज थे वो। तो उन्होंने बोला आप नकुल को ये कीजिए। उन्होंने बोला कि क्यों? क्योंकि अभी आपका युद्ध चालू होने वाला है, वनवास खत्म होने के बाद तभी जो है भीम और अर्जुन जो है आपको सहायता करेंगे, नकुल को क्यों ये कर रहे हैं आप? उन्होंने बोला देखिए, मैं हमारे जो पिताजी थे पांडु, उनके जो है 2 पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। और कुंती की तरफ से मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि माद्री की तरफ से भी कोई जो है पुत्र होना चाहिए, तो इसलिए मैं नकुल को जीवित करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यमधर्म जो थे वो इतने खुश हो गए, तो सबको उन्होंने जीवित कर दिया। वो जो अ, लीला हुई थी वो वे धर्म कुंड में इधर हुई थी। आगे कीजिए। उसके बाद उधर बगल में धर्मराज यानी कि यमराज जी का मंदिर भी है। आगे कीजिए। और ये है यशोदा कुंड। कुछ समय जो है यशोदा नंद वो काम्य वन में भी रहते थे, क्योंकि वो तो भटकते रहते थे ना, कुछ समय उधर थे, तो फिर तभी जो यशोदा मैया थी, ये जो कुंड है इसमें जो है हर दिन वो स्नान करती थी, तो ये है यशोदा कुंड। आगे कीजिए। उसके बाद है रामेश्वर। तो एक बार सखियों के साथ कृष्ण थे, तो कृष्ण ने बोला इसके पहले मैं राम बना था। तो इन्होंने बोला ये आज तो ज्यादा ही बोल रहा है। उन्होंने बोला अच्छा, तो फिर ठीक है। हमने सुना है कि राम जी ने जो है सेतु बनाया था, और वो भी किससे? बंदरों की सहायता से। तो आप भी जो है बंदरों की सहायता से ये सब सेतु बना के रखिए। फिर कृष्ण ने जितने भी ब्रज में जो बंदर थे उनको बोला कि पत्थर लेके आ जाओ, तो फिर उन्होंने जो ऐसा इस प्रकार का इधर सेतु सब बना दिया। फिर तब जो है सखियों को समझ में आ गया कि हाँ यही जो है राम थे। और जिस जगह से ये सेतु का निर्माण आरंभ हो गया उस जगह का नाम अभी है रामेश्वर। आगे कीजिए। फिर उसके उस तरफ आप जाएंगे तो उधर जो है एक बगीचा जैसा है, तो फिर उसको कहते हैं कि लंका। और उधर ही जो है अशोक वाटिका वो सब है। आगे कीजिए। और एक कुंड है, उसका नाम है लुकलुकी कुंड। तो इसमें जो है कृष्ण सखियों के साथ जो है लुप्पा छुपी खेलते थे। हाँ, इस प्रकार का लीला जो है उधर लुकलुकी कुंड में होता। आगे कीजिए।
और ये है चरण पहाड़ी। कई सारे जगह में जो है जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो फिर तभी क्या होता था, जो चलने वाला यमुना मैया वो रुक जाती थी, और जो स्थिर जो पत्थर है वो पिघल जाती थी। बोले तो सॉलिड लिक्विड होता था, लिक्विड सॉलिड होता था। और जिसके ऊपर कृष्ण का चरण था, जब वो पत्थर जो है वो लिक्विड यानी कि पिघलता था, तो फिर उसमें जो है कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित होते थे। इसी प्रकार का एक चरण चिन्ह जो है काम्य वन में है, एक पहाड़ के ऊपर, और ये है चरण पहाड़ी। उसमें जो है स्पष्ट रूप से कृष्ण का चरण चिन्ह को हम लोग देख सकते हैं, मतलब दर्शन कर सकते हैं। आगे कीजिए। तो ये है विवल कुंड। तो एक बार जो है कृष्ण राधा को बोले थे कि मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन उस दिन वो आए नहीं, लेट हो गया। फिर राधा रानी जो है विह्वल यानी कि जोर जोर से रोने लगी। इतनी रोई, उनके अश्रुधारा से जो है कुंड बन गया। क्योंकि वे विह्वल से वो कुंड बना था, इसलिए उस कुंड का नाम हो गया विह्वल कुंड। आगे कीजिए। आगे है मोहिनी कुंड। एक बार कृष्ण बोलने लगे कि मैं मोहिनी था, और आप लोग जो है सखी आपसे जो है बहुत ही सुंदर था। तो बोले कि और ज्यादा बोल रहा है। फिर उनको समझाने के लिए कि वही मोहिनी थी, तो कृष्ण ने जो है मोहिनी का स्वरूप धारण किया उधर। और वो जो जगह है उसका नाम है मोहिनी कुंड। आगे कीजिए। तो ये है फिसलनी शिला, यानी कि स्लाइडिंग, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, ये तो नेचुरल ये है। तो कभी कभी कृष्ण अपने सखाओं के साथ आगे इस प्रकार से फिसलन इधर करते थे। और आज भी जो है परिक्रमा करने वाले हर भक्त जो है उधर जाके फिसल के जो है उसका आनंद लेता है। आगे कीजिए। और ये है ऊपर वेमासुर गुफा। तो व्योमासुर वो आए थे किसको, कृष्ण को मारने के लिए। और कृष्ण और दोनों के बीच में जो युद्ध चालू हो गया, व्योम यानी कि अंतरिक्ष, आसमान। तो फिर वो ऊपर चला गया, फिर कृष्ण भी ऊपर चले गए। फिर दोनों के बीच में जो है युद्ध चल रहा था। इसके पहले क्या हो गया था कि उस दिन जो ये लोग चोर पुलिस खेल रहे थे, तभी व्योमासुर जो है बच्चे बन के इन्हीं की इसमें वो छुप गया था। और एक एक करके बच्चे को जो है उधर ये गुफा है, गुफा के अंदर डाल रहा था। फिर कुछ समय के बाद कृष्ण को समझ में आ गया कि ये नया बालक जो है वही कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। फिर उनके आगे गया तो फिर उन्होंने अपना असुर रूप में व्योम यानी कि आसमान में चला गया। फिर कृष्ण उनके पीछे गए। फिर दोनों के बीच में जो है बहुत ही घमासान लड़ाई हो रही थी। फिर बाद में जो है अंत में कृष्ण ने उसको ऐसा मारा कि वो नीचे आ गया। फिर कृष्ण भी नीचे आए। तो कृष्ण जो है एक विचित्र प्रकार से ऐसे वो है। आपने लिटिल कृष्णा देखा होगा, लिटिल कृष्णा में जो है पास टाइम है, कृष्ण जो है इस प्रकार पैर को जो है झुक के जो है, हाँ इस प्रकार वो नीचे अपना हाथ लगा के जो है वो खड़े हैं। तो फिर अंत में जो है कृष्ण ने वेमासुर को उधर खत्म कर देते, फिर बाद में गुफा से अपने सब बच्चों को जो है वो बाहर निकाल लेते। तो ये है वेमासुर गुफा। आगे कीजिए। तो उधर जो है जब कृष्ण ऊपर से गिरे यानी कि नीचे आए, तो तभी जो है उनका कौस्तुभ मणि जो है उधर पत्थर को लग गया, तो कौस्तुभ मणि का निशान भी उधर है। और कुछ उनके जो आभूषण थे वो भी जो है नीचे गिर गए, तो उनका भी जो है निशान अलग अलग पत्थरों में उधर है। तो इस प्रकार से जो है जिधर जिधर वो निशान है उधर जो है इस प्रकार से चबूतरा बना के उसका जो है संरक्षण कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो है निशान उधर हम लोग देख सकते हैं। आगे कीजिए। तो इधर आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक चबूतरा है। तो इसके अंदर जो है उसको वो जो चिन्ह है उसको अभी संरक्षण करने के लिए इस प्रकार चबूतरा बना के रखा है। आगे कीजिए। तो ये है बलराम चरण चिन्ह। जब कृष्ण ऊपर से गिर रहे थे योमासुर के बाद, तो बलराम जी को ऐसे लग रहा था कि कृष्ण का इतना वजन है कि वो उससे जो है पृथ्वी हिलना आरंभ हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी को संभालने के लिए बलराम जी वो नीचे ही थे, अपने चरण को दबा के जो है पृथ्वी को जो है वो बैलेंस करने का कोशिश कर रहे थे। इतना जोर से उन्होंने दबाया था, तो बलराम जी का भी चरण चिन्ह जो है उधर हमको दिखाई देता है। आगे कीजिए। और ये है भोजन थाली। और इतना सब होने के बाद कृष्ण को जब भूख लग गई तो फिर ये जगह में आए। फिर बाद में उनको भोजन करना था, और जब उनकी इच्छा हो गई भोजन करने का, अपने आप वो जो पत्थर था उसमें जो है प्लेट जैसा कटोरी जैसा जो है वो शिला परिवर्तित हो गए। आज भी जो है लोग उधर जाके जो है भोजन का अपना भोजन का जो लीला है उधर वो करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब भोजन कर रहे थे तभी कृष्ण के हाथ से जो है कटोरी से जो है दूध गिर गया। और वही जो है एक पहाड़ के ऊपर है, इसको इंद्रसेन पर्वत कहते हैं। उधर से जैसे वो नीचे आया दूध, तो फिर उधर एक कुंड बन गया, उसका नाम है क्षीर सागर कुंड। आगे कीजिए। तो ये है गया कुंड।
जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे जो तीर्थ है वो सब जो है वृंदावन में आके जो है शरण लेते हैं। किस प्रकार से ये गया कुंड है। जैसे हम जानते हैं कि गया में जो है पितरों का तर्पण होता है, तो इधर भी जो है लोग आके, जो गया नहीं जा सकते वो लोग जो है गया कुंड में आके पितरों का तर्पण वगैरह सब करते हैं। आगे कीजिए। और इसी में जो है बरसाना भी आता है। तो बरसाना जो है वो राधा रानी का जगह है, वृषभानु महाराज का ये महल है। आगे कीजिए। तो ये है श्री जी मंदिर। हाँ, यानी कि ये वृषभानु महाराज का ये महल है। आगे कीजिए। तो ये उधर का दर्शन है। आगे कीजिए। तो उसके बगल में जो है कुशल बिहारी मंदिर है। राजस्थान के एक राजा थे, जब वो आए थे बरसाना में, उन्होंने देखा कि ये जो श्रीजी मंदिर है बहुत छोटा है और उतना विशेष नहीं है, इसलिए उन्होंने राधा रानी के लिए जो एक विशेष प्रकार का महल जैसा जो है मंदिर बनाना चाहा। इस प्रकार पूरा उन्होंने सब कर दिया उधर। और अभी बस अगले दिन जो है राधा रानी का विग्रह को जो है वहां से यहाँ स्थानांतर करना था। उसी रात को जो है राधा रानी सपने में आई, वो बोले कि वो मेरा घर है, मेरे घर से मुझे बेघर मत करना। फिर बाद में जो है राधा रानी इधर नहीं आई। फिर उसके बाद जो है दूसरे जो राधा कृष्ण है उनको इधर प्रतिष्ठापना किया गया और उनका नाम रखा गया कुशल बिहारी। आगे कीजिए। आगे ये है दान बिहारी मंदिर। और ऐसे कहते हैं कि इधर जो कृष्ण है वो राधा है और वो जो राधा है वो कृष्ण है। जब एक बार एक ब्राह्मण इधर आए थे, उनकी एक कन्या थी और उस कन्या को जो है विवाह करना था, इसलिए पैसे मांगने के लिए वो कृष्ण के पास आए थे। और कृष्ण ने बोला कि अभी कुछ तो आपको देना पड़ेगा, तो फिर क्या करे। तो फिर बाद में जो है उन्होंने बोल दिया कि ये राधा रानी जो है यही मेरी संपत्ति, इन्हीं को आप लेके जाओ करके। अभी वो परेशान हो गए। उन्होंने एक कन्या थी, उन्हीं का विवाह नहीं हो रहा, अभी दूसरी कन्या को लेके मैं क्या करूंगा। फिर वो बोले कि नहीं नहीं, ये जो है दान आप वापस में ले लो। फिर अभी वापस कैसे लेंगे। फिर बाद में जो है कृष्ण जो अपना तुलाभार कर लिया, नहीं राधा रानी का तुलाभार किया और जितना संपत्ति था वो संपत्ति उसको दिया। फिर राधा रानी को वापस ले लिया। इसलिए दान बिहारी मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा जो है एक विशाल, आप ये देखते हैं कि उधर भी जो है एक तराजू लटकाने के लिए जो उस प्रकार का एक प्रबंध उधर किया है। तो इस प्रकार से ये दान बिहारी मंदिर है। आगे कीजिए। आगे है मान मंदिर। मान लीला कभी कभी जो है रूठ जाती थी राधा रानी, तो तभी जो है कृष्ण उनको मनाते थे। और सामान्यतः ये जो जगह इधर ये लीला होता था, तो इसीलिए जो इधर राधा मान बिहारी जी है और इस मंदिर का नाम है मान मंदिर। आगे कीजिए। आगे जो है मोर कुटी है। तो ऐसा कहते हैं कि एक भक्त थे और वो अंधे थे, लेकिन उनको जो है उन्हीं के सपने में या फिर उनके दृष्टांत में जो है राधा और कृष्ण जो है मोर बन के उन्होंने नाचा। और उनको इस प्रकार का दिव्य शक्ति हुआ कि जो जो उन्होंने देखा था दोनों का, उसी का उन्होंने चित्र बनाया। वो चित्र आज भी जो है इस मोरकुटी में है, उसका ही जो उधर वो पूजा होता है। आगे कीजिए। आगे है सांखरी खोर। ये दो खोर यानी कि दो पहाड़ के बीच में बहुत ही पतली जो है जगह है। और इधर जब भी गोपियां और राधा रानी मटका लेके जाती थी, तो कृष्ण जो उधर इनके पास से जो है सब पूरा टैक्स वसूली वो सब करते थे, और कहा नहीं देते तो फिर उसको फोड़ देते थे। और जब सब जो है मक्खन दूध दही जो है उधर गिरता था। आज भी जो कुछ शिला ऐसे है, वो बहुत ही चिकना ही है, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर जो है मक्खन मक्खन लगाया है कर। इस प्रकार से ये सांखरी खोर है। आगे कीजिए। आगे है चिकसोली। ये है चित्रा सखी का गांव। जैसे बरसाना है उसके आजू बाजू में ही जो है सब अष्ट सखी का गांव है, और ये चिकसोली चित्रा सखी का गांव। आगे कीजिए। आगे है ऊंचा गांव, और ये है ललिता सखी का गांव। आगे कीजिए। और एक जगह है संकेत। ये संकेत जो है बरसाना और नंदगांव के बीच में है। और जब दोनों का मिलन कराना था, तो फिर ये जो संकेत देवी, जो वृंद देवी का एक विस्तारित ये है, तो वो दोनों को संकेत देती थी, क्योंकि ये बरसाना और नंदगांव के बीच में है। तो संकेत से उनको मालूम होता था कि अभी हम लोग मिलने के लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनका मिलन होता था। फिर आज जो है इधर संकेत बिहारी मंदिर भी है, और संकेत देवी का मंदिर भी उधर है। आगे कीजिए। ये है नंदगांव आगे। तो ये है नंद भवन। और ये जो पहाड़ है, बरसाना का जो पहाड़ है वो ब्रह्मा ब्रह्मा जी का है, और ये जो है शिव जी का है।
आगे कीजिए। ये है नंद भवन, जहाँ नंद महाराज रहते थे। आगे कीजिए। ये है नंदीश्वर महादेव। हाँ, तो वो जो है उधर के क्षेत्रपाल है। आगे कीजिए। और ये है उद्धव क्यारी। जब कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोपियों को सांत्वना करने के लिए, लेकिन वो उनको सांत्वना तो नहीं किया, गोपियों से ही उन्होंने जो है सही प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर दिया। फिर वो जो है जगह, उसका नाम है उद्धव क्यारी। आगे कीजिए। आगे है वृंद कुंड। वृंद देवी वो रहती काम्य वन में, लेकिन उनका जो ऑफिस है वे वृंद कुंड है। और ऐसे कहते हैं कि उनके पास 1 लाख तोते हैं। उनका नाम है दक्ष। वो पूरा द्वादश वन में घूमते हैं और उधर क्या क्या होता है वो सब जो है शाम को आके इधर रिपोर्ट देते हैं। तो ये जो है वृंद कुंड का ये ऑफिस है इधर। और वो मंदिर है और बगल में जो है ये वृंद कुंड है। आगे कीजिए। और ये वृंद देवी का विग्रह। आगे कीजिए। आगे है पावन सरोवर। तो पावन सरोवर वो जगह है तो जहाँ जो है राधा रानी, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया था कि आप जो भी बनाएंगे पदार्थ, खाना, वो जो है अमृत तुल्य रहेगा, इसलिए हर दिन वो उनका विवाह जो है वो जावट में होने के बाद वो इधर आती थी पावन सरोवर में, वो कुकिंग करती थी, फिर बाद में जो है उसको लेके नंद भवन में वो जाती थी। आगे की जो उसके बाद है हाओ बिलाओ। जब कृष्ण और बलराम जो है वो खेलने में मग्न रहते थे, वापस नहीं आते थे, उनको डराने के लिए जो है यशोदा मैया बोलती थी कि आ जाओ नहीं तो फिर हवा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हाओ बिलाओ है। कुछ समय पूर्व उधर जो है कुछ विचित्र प्रकार के जो है खिलौने उधर रखे थे, लेकिन एक एक करके जो है चोरी होके अभी जो है कुछ उधर बचा नहीं है, लेकिन केवल वो स्थान मात्र है। आगे कीजिए। आगे उधर एक नरसिम्हा मंदिर है। और ये जो नरसिम्ह देव है नंद महाराज का, ये ऐसे मानते हैं कि ये कुल देवता है या उनके घर का ये डीटी है विग्रह, उनका वो हमेशा पूजा करते थे। आगे कीजिए। और आगे है छाछ कुंड, जहाँ यशोदा मैया जो है छाछ बनाती थी या मक्खन बनाती थी। आगे कीजिए। आगे है टेर कदम, जहाँ कृष्ण जो है जब गोचारण के लिए जाते थे, फिर शाम को जो है सब गायों को इकट्ठा करना था, ये कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ के वो टेर लगाते थे, चिल्लाते थे, एक का नाम पुकारते थे तो फिर जितने 9 लाख थे सबको अपना अपना नाम सुनाई देता था, सब वापस आ जाते थे। तो ये है टेर कदम और उधर ही रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है। आगे कीजिए। आगे है आशीश्वर महादेव। जब शिवजी को मालूम हुआ कि कृष्ण आए हैं, जन्म हो गया, तो फिर उनका दर्शन के लिए आए, लेकिन उनका अकराल स्वरूप देके यशोदा मैया उनको भगा दिया। फिर बाद में जो है कृष्ण रोने लगे, वो रुक ही नहीं रहा था। फिर अंत में उनको समझ में आ गया कि वो जो सुबह जोगी आया था तो उनकी वजह से ये हो गया है। फिर बाद में उनको ढूंढते ढूंढते आए तो फिर वो टेर कदम के पास में ही आशीष वन है, तो उधर वो बैठे थे। फिर बाद में वो आके देखे, फिर बाद में कृष्ण जो है शांत हो गए। फिर बाद में यशोदा मैया ने बोला कि आप इधर ही रहो, ये आशीष वन में रहो। तब से जो है उधर आशीश्वर महादेव बन के जो है उधर वो है। आगे कीजिए। आगे एक है तड़ाग तीर्थ। जब जो नंद महाराज थे, उनके जो पिताजी थे पर्जन्य, उनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। तड़ाग का मतलब होता है सरोवर। तो उधर बैठ के उन्होंने जो है निर्जल जो है बहुत दिनों तक जो है निर्जल करके भगवान विष्णु के प्रति उन्होंने तप वगैरह सब किया था। तब जाके जो उनको 5 पुत्र जो है प्रदान हुए थे, और वो जो जगह है उसका नाम है तड़ाग तीर्थ। आगे कीजिए। आगे एक शून्य हार कुंड, बगल में कुंड है, वहां जो है पर्जन्य जो है वो शून्य हार, यानी कि बिना कोई कुछ खाए वो उधर रहते थे, इसलिए उस कुंड का नाम है शून्य आहार, शून्य हार कुंड, यानी कि निराहार। आगे कीजिए। आगे उधर भी एक चरण पहाड़ी है कृष्ण का। जब बांसुरी बजाया था तो फिर उधर जो है बगल में कृष्ण का वेत्र जो है छड़ी, तो उसका भी निशान जो उधर दिखता है, और ये चरण चिन्ह भी है। और इसका जो है एक बहुत अच्छा अभी सुंदर मंदिर भी बनाया है उन्होंने। आगे कीजिए। आगे है खदीर वन। तो खदीर वन वो जगह है वहां जो है बकासुर जो है उनका वध हो गया। आगे कीजिए। तो ये है बकधारा। हाँ, बकधारा तीर्थ बोलते हैं जहाँ बकासुर का कृष्ण ने वध किया। आगे कीजिए। उधर ही जो है लोकनाथ गोस्वामी जो थे, उनको जो है झाड़ी में राधा विनोद जी मिले थे। तो वो जो है विग्रह, हाँ, खदीर वन में उनको मिले थे, तो फिर उनका जो है उधर ही मंदिर है।
ये है राधा विनोद मंदिर, और ये विग्रह लोकनाथ गोस्वामी के है। आगे कीजिए। और ये लोकनाथ गोस्वामी का समाधि, लेकिन अब ये समाधि जो है उधर नहीं है, वो वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर में है ये। आगे कीजिए। आगे है वृंदावन। आगे कीजिए। ये है मदन मोहन मंदिर। हाँ, जो सनातन गोस्वामी ने इनका स्थापना किया। और ये है द्वादश आदित्य टीला के ऊपर ये मदन मोहन मंदिर है। आगे कीजिए। और ये है अद्वैत भट्ट। तो ये जो मदन मोहन जी है, सबसे पहले अद्वैत आचार्य को मिले थे इस भट्ट के नीचे। फिर बाद में जब उनको नवद्वीप वापस जाना था, तो तभी उन्होंने उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम चौबे, उनको दिया था। फिर बाद में उनसे जो है वो विग्रह सनातन गोस्वामी को मिले, फिर उन्होंने मदन मोहन मंदिर में जो है उनका स्थापना किया। आगे कीजिए। तो ये है वट वृक्ष जहाँ जो है मदन मोहन जी प्रकट हुए थे। पहले उनका नाम मदन गोपाल था, फिर बाद में वो मदन मोहन हो गए। आगे कीजिए। तो ये है उनका दर्शन। आगे कीजिए। और आगे है राधा गोपीनाथ मंदिर। और एक भक्त थे, उनका नाम था मधु पंडित। तो उनको जो है राधा गोपीनाथ ये जो विग्रह है, वो यानी कि गोपीनाथ का जो विग्रह मिल गया, फिर उन्होंने इधर जो है इस मंदिर में उनका स्थापना किया था। आगे कीजिए। तो ये इनका दर्शन है। आगे कीजिए। और ये मधु पंडित जी का उधर ही समाधि भी है। आगे कीजिए। और ये जुगल किशोर मंदिर, ये जो है उसके बगल में ही है। ऐसा कहते हैं कि रूप को हमारे गोस्वामियों को जो है ये लाल पत्थर मिला था। तो लाल पत्थर, इस प्रकार का जो लाल पत्थर है, केवल जो है किला बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन अकबर ने, बोलते हैं कि अकबर ने जो है ये सब पत्थर इनको दिया था, तो इससे जो है चार मंदिर बनाए हैं लाल पत्थर वाला। एक है मदन मोहन, दूसरा है गोविंद देव, तीसरा गोपीनाथ, और चौथा एक जुगल किशोर। ये यमुना के तट पे ही है जुगल किशोर। इस प्रकार से जो है भी एक विशेष मंदिर है। आगे कीजिए। आगे है राधा रमन मंदिर। जैसे हम जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे, उनको शालिग्राम मिला था जब वो दामोदर कुंड गए थे। फिर बाद में जो है कोई व्यक्ति उनको जो है पोशाक दिया था भगवान के। उन्होंने सोचा अगर मेरे पास भी विग्रह होता तो मैं पोशाक ये करता था। फिर वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, तभी उन्होंने इस प्रकार विचार किया। तो अगले दिन जो उन्होंने देखा, तो उनका जो शालिग्राम शिला है वो राधा रमन के रूप में वो प्रकट होगी। फिर ये वो मंदिर है राधा रमन का। आगे कीजिए। इनका आप दर्शन कर सकते हैं। आगे कीजिए। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि वो बगल में ही है उधर। आगे कीजिए। और ये है इमली ताल, जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे। फिर बाद में वो अ, बैठ के जो है कृष्ण के बारे में वो स्मरण कर रहे थे। अचानक जो गौर सुंदर थे वो कृष्ण सुंदर बन गए। तो फिर ये जो स्थान है इमली ताल, हमेशा जो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में थे, तो फिर उधर आके वो बैठते थे। फिर आगे जो है उधर के राधा कृष्ण विग्रह है, और ये गौड़ी मठ के अधीन में है अभी। आगे कीजिए। आगे कीजिए। उधर के गौर निताय। आगे कीजिए। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का विग्रह और चैतन्य महाप्रभु। आगे कीजिए। आगे है झाड़ू मंडल। तो ऐसा कहते हैं कि उधर एक औरत थी, और वो कृष्ण का जो बहुत बड़ा भक्ति करती थी, तो फिर वो हर दिन जो है झाड़ू लगाती थी। फिर बाद में जब वृद्ध हो गए तो वो नहीं लगा सकते, तो फिर तभी जो है कृष्ण आके उनको सहायता करते थे। और जो मंडल में वो झाड़ू लगाते थे उसको झाड़ू मंडल ऐसा कहते हैं। आगे कीजिए। और उधर ही जो है ये मंदिर भी है झाड़ू मंडल में। आगे कीजिए। और यहाँ से यमुना का भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। आगे कीजिए। ये है यमुना मैया का मंदिर उधर। आगे कीजिए। और ये है राधा कूप। जब राधा रानी को प्यास लगा था, तभी कृष्ण ने अपने बांसुरी से जो है ये कूप कुआं बनाया था। तो ये है राधा कूप। आगे कीजिए। और ये है दावानल कुंड। जैसे ये लीला जानते हैं, जब दावानल लगा था तो कृष्ण ने जो दावानल को पी लिया था, तो वो जो स्थान है वो दावानल कुंड। आगे कीजिए। ये है ब्रजमोहन मंदिर।
हाँ, तो ये भी जो एक विशेष प्रकार का जो है उधर वो मंदिर है। आगे कीजिए। और ये है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी यानी कि उद्धव जी जो है जब भक्ति प्राप्त किया तो फिर तभी ये वृंदावन में इधर आके जो है वो बैठे थे इधर। तो इसलिए ये जो स्थान है ज्ञान गुदड़ी यानी कि, तो गुदड़ी क्या बोलते हैं? गुदड़ी बोले तो जो ऐसे टूटा फूटा जो बोले तो, जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते उस प्रकार का जो वस्त्र रहता है, तो उसको जो है एक सब ज्वाइंट कर करके जो है एक कुछ तो रग टाइप का कुछ तो बनाते हैं। तो इस प्रकार से उद्धव जी का जो ज्ञान जो है वो उसका जो है पूरा चिथड़े चिथड़े हो गया इधर, तो इसलिए इसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। आगे कीजिए। और उधर जो है राधाकांत मंदिर है। तो वक्रेश्वर पंडित जी थे जो नृत्य करते थे चैतन्य लीला में। तो जब वो इधर आए थे तो फिर उनको जो है विग्रह दिया गया था, और ये राधाकांत ये विग्रह है। आगे कीजिए। और गोपाल गुरु गोस्वामी। आप तो ये गोपाल गुरु थे, हमेशा जो है भगवान का वो नाम वो लेते रहते थे। तो जब वो वृंदावन में आए थे तो फिर ये स्थान में ही थे ध्यान गुदड़ी के पास में, तो फिर उनका भी वो मंदिर है। आगे कीजिए। ये है राधा दामोदर मंदिर। हाँ, तो राधा दामोदर, तो ये जो है रूप गोस्वामी ने जो है राधा दामोदर को अपने हाथ से बना के जीव गोस्वामी को दिया था, तो उन्होंने ये राधा दामोदर जो है उनका वो पूजा करते थे। और इधर ही जो है प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो उधर ही रहते थे। उधर जो है दो कमरे अभी भी श्रील प्रभुपाद जी के हम लोग देख सकते हैं। आगे कीजिए। और आगे राधा वल्लभ मंदिर। तो ये भी जो है बहुत ही विशेष प्रकार का ये मंदिर है। आगे कीजिए। ते उधर के राधा वल्लभ जी का दर्शन। और ये राधा गोकुलानंद मंदिर है, जो लोकनाथ गोस्वामी का मैंने जो बताया था, तो फिर वो सब विग्रह इधर है। और इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भी विग्रह है, बलदेव विद्याभूषण के भी विग्रह है। तो ये राधा रमन मंदिर के बगल में ही। आगे कीजिए। आगे कीजिए। ये है ब्रह्म कुंड, जहां से वृंद देवी जो है वो प्रकट हो गई थी। अभी जो इसको बहुत ही सुंदर बनाया गया है। आगे कीजिए। आगे जो है गोविंद देव मंदिर है, जो रूप गोस्वामी के इष्ट देव है। ये पहले 7 मंजिल का था, और ऊपर के मंजिल जो है औरंगजेब ने सब तोड़वा दिया। अभी इतना है, लेकिन अभी विग्रह जो है वो जयपुर में है, और इधर प्रतिबिंब मूर्ति है। आगे कीजिए। तो ये है राधा गोविंद देव ओरिजिनल जो जयपुर में है। आगे कीजिए। और आगे है श्रृंगार वट, जहाँ जो है कृष्ण राधा रानी के केश का श्रृंगार किया। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है केशव, जो केश का श्रृंगार करने वाला। और इधर आप देख सकते हैं कि सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति किसी का श्रृंगार कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति आईने में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन इधर राधा रानी अपना नहीं, कृष्ण का चेहरा देख रही है। आगे की ये श्रृंगार वट है। और नित्यानंद प्रभु जब वृंदावन में आए थे तो यहाँ ही रुके थे वो, जब तक चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नहीं हुआ। और जिस दिन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ इधर जोर से चिल्लाया था उन्होंने श्रृंगार वट में। फिर बाद में इधर से वो नवद्वीप चले गए। आगे कीजिए। और ये है निधिवन, जहाँ जो है कृष्ण और राधा और सखियों का जो है वो रात का जो है विशेष प्रकार का लीला होता है। और जैसे संध्या होता है तो सब लोग यहाँ तक बंदर भी जो है जगह खाली करके चले जाते हैं। और इधर आजू बाजू में जितने भी जो घर है उनका इस तरफ से जो है ना खिड़की है ना दरवाजा है। और ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई जबरदस्ती अंदर रात को जाएगा, एक तो वो मर जाएगा या फिर वो पागल हो जाएगा। आगे कीजिए। आगे कीजिए। ये रंग महल है निधिवन, यहाँ जो है रास स्थली है। यहाँ जो है सब सखियां रात को जो है रास नृत्य करते हैं। आगे कीजिए। ये हरिदास स्वामी का निधिवन है। तो हरिदास स्वामी को बांके बिहारी जो है वो इधर ही मिले थे। आगे कीजिए। ये उनका स्थान है। और ओरिजिनली वो तुम्बुरु थे। हाँ, तो वही जो है हरिदास बन के आए। आगे कीजिए। ये उधर का दर्शन। आगे कीजिए। तो ये है ललिता कुंड उधर। जब ललिता सखी को प्यास लगी थी तभी कृष्ण अपने बांसुरी से कुंड बनाया था इसी निधिवन में। तो फिर ये ललिता कुंड है। आगे कीजिए। ये है बांके बिहारी जी, जो इस निधिवन में प्रकट हो गए थे हरिदास जी को। आगे कीजिए। ये है मीराबाई का मंदिर। जब मीराबाई भी आई थी वृंदावन में तो तभी ये स्थान में रुकी थी, तो इसलिए उनके स्मरणार्थ ये मंदिर है। आगे कीजिए। ये उधर के दर्शन। आगे कीजिए।
ये है रंगजी मंदिर। तो श्री वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर है, जैसे रंगनाथ जी है उस प्रकार से। तो बहुत बड़ा विशाल जो है मंदिर है, गोविंद देव के बगल में ही है। आगे कीजिए। आगे गदाधर पंडित जी का जो दंत है उसका जो है समाधि इधर किया है। गदाधर पंडित तो क्षेत्र संन्यास लिया था, वो तो पुरी में ही थे। वो तो कभी इधर आए नहीं, लेकिन बाद में उनका दांत इधर लेके आके उसका समाधि किया था, तो फिर ये गदाधर पंडित का दंत समाधि। आगे की। आगे है सेवा कुंज, ये भी जो है बहुत ही विशेष और गोपनीय स्थान है, निधुवन जैसा। और इधर भी जो है रात को कोई रहता नहीं, सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। आगे की। ये है ललिता कूप, इधर भी एक ललिता कूप है। इधर भी ललिता को प्यास लगी थी, तो कृष्ण ने जो है कूप बनाया था। आगे कीजिए। ये है पौर्णमासी, यानी कि इन्होंने ही जो है पूरा इधर के लीला का जो है पूरा डायरेक्टर है, तो उनका ये उधर मंदिर है। आगे कीजिए। ये है रमन रेती, जहाँ कृष्ण बलराम और सखा जो है वो कुश्ती खेलते थे। और वही रमन रेती में जो हमारा अभी किस्कॉन का कृष्ण बलराम मंदिर है। आगे कीजिए। ये है वराह घाट। हाँ, तो यहाँ जो है वराह देव जी का इधर मंदिर है। आगे कीजिए। ये है गौतम मुनि का आश्रम। तो गौतम मुनि भी जो इधर आके उन्होंने अपना भजन वगैरह किया था, तो उसके लिए जो है गौतम मुनि का आश्रम भी इधर है। आगे कीजिए। ये है चीर घाट, जहाँ कृष्ण ने जो है चीर हरण किया था। आगे कीजिए। आगे है केशी घाट, जहाँ कृष्ण ने जो है केशी असुर जो घोड़े के रूप में आया था, तो उनको उन्होंने इधर वध कर दिया। आगे कीजिए। आगे है कालिया दह, यहाँ कालिया का दमन कर दिया गया। आगे कीजिए। ये उधर का दर्शन है। आगे कीजिए। कालिया मर्दन मंदिर। आगे कीजिए। ये उधर का दर्शन है। आगे कीजिए। ये है प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा थे। वो भी इधर आए, तो कालिया दह के पीछे ही जो उनका समाधि है। तो उधर वृंदावन में ही रहे, फिर बाद में अपना भजन कीर्तन सब वो कर रहे थे। फिर आगे वंशी वट, जहाँ शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण ने वंशी को बजाए इस वट के नीचे। उसके बाद जो है उधर सब रास नृत्य उन्होंने किया। आगे कीजिए। तो यही वट वृक्ष है। आगे कीजिए। और वहीं जो है गोपेश्वर महादेव जी है। उसी रास नृत्य के अंदर शिव जी को जो है प्रवेश करना था, लेकिन पुरुष रूप से वो नहीं कर सकते थे। इसलिए वृंद देवी ने उनको जो है गोपी का शरीर दे दिया, तो उनका नाम हो गया गोपेश्वर। और उनका स्मरणार्थ जो उधर गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आगे कीजिए। आगे है बिल्व मंगल ठाकुर जी का समाधि। बिल्व मंगल ठाकुर जी भी कृष्ण के खोज में उधर आए थे, तो फिर इनका ये समाधि का स्थान है। आगे कीजिए। ये है बथरन बिहारी, जहाँ जो है याज्ञनिक ब्राह्मण पत्नियां जो रहती थी, तो कृष्ण उधर आए थे। नहीं, कृष्ण अपने सखाओं को भेजा था कुछ प्रसाद लाने के लिए, उन्होंने इनकार किया, फिर उनके पत्नियों ने दे दिया, तो वो स्थान है बथरन बिहारी। आगे कीजिए। आगे अक्रूर घाट है, जहाँ से अक्रूर कृष्ण और बलराम को वृंदावन से लेके गए थे। आगे कीजिए। आगे है भद्रवन। तो भद्रवन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बलभद्र, बलदेव जी जो है उधर कई अलग अलग प्रकार के लीला करते थे। और यहाँ जो है वत्सासुर का भी वध जो है हुआ। आगे कीजिए। उधर भद्रेश्वर शिव है, जो भद्र वन के जो है वो संरक्षक है। आगे कीजिए। और उधर भद्र सरोवर भी है। आगे कीजिए। आगे है भंडीरा वन। आगे कीजिए। ये है भंडीर वट, जिसके नीचे जो है राधा और कृष्ण का जो है ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। आगे कीजिए। तो ये है विवाह स्थल और उधर का दर्शन। और ब्रह्मा जी को भी आप देख सकते हैं उधर। फिर इधर और एक मंदिर है, उधर आप देख सकते हैं कि कृष्ण जो है राधा रानी के सर के ऊपर जो है कुमकुम लगा रहे हैं, यानी कि पत्नी करके उनको स्वीकार रहे हैं। आगे कीजिए। ये है वेणु कूप। तो कृष्ण ने अपने वेणु से एक कूप बनाया था। और इसके कूप का पानी का विशेषता ऐसा है, ऐसा कहते हैं कि सोमवती अमावस्या, यानी कि जब अमावस्या सोमवार को रहता है, तो तभी इधर दूध प्रकट होता है। और तभी अगर कोई बांझ स्त्री इधर आके उस दिन इस पानी को पीती है, तो फिर उसको जो है संतान प्राप्त होता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन उधर बहुत भीड़ रहता है। आगे कीजिए। यह है प्रलंबासुर वध। हाँ, बलराम जी ने जो है प्रलंब, हाँ, जो असुर था, वो भी बालक के रूप में आया था, तो फिर उसका उन्होंने वध किया, तो वो स्थान भी उधर है। आगे कीजिए। ये इसीलिए जो है बलदेव जी का भी उधर
एक मंदिर है सुंदर। आगे जो है बिल्व वन है, इसको श्री वन या बेल वन भी कहते हैं। आगे कीजिए। जैसे हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी को भी रासलीला में प्रवेश करना था, लेकिन उनको नहीं मिला। उनको कहा गया कि आप तप कीजिए, फिर अपना अभिमान सब छोड़ दीजिए। तब वो ये स्थान में आके जो है तप कर रही है वो। और इसीलिए जो है इसका नाम श्री वन है, या फिर इसको बेल वन या बिल्व वन भी कहते हैं। आगे कीजिए। ये उधर का दर्शन है। तो लक्ष्मी जी जो है वो ध्यान में लगी हुई है। आगे कीजिए। आगे है लोहवन। इधर लोहासुर जो था उनका कृष्ण ने वध किया। आगे कीजिए। ये उधर का स्थान है। आगे कीजिए। ये है लोग जंगासुर। तो उनका जो है उन्होंने, तो ऐसा कहते हैं कि इनका शरीर जो है दो टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा नीचे का इधर है, और दूसरा जो है वो कोकिल वन में जो शनि महादेव का, शनि महाराज का जो मंदिर है, तो उधर जाके वो गिरा करके। और इधर कभी जो है कृष्ण अपने सखियों के साथ, बहुत बड़ा कुंड है इधर सरोवर जैसा, तो उधर उन्होंने नौका विहार भी किया था। आगे कीजिए। और ये है नौका विहार का स्थान। और आगे है महावन, गोकुल महावन, जहाँ जो है कृष्ण का जन्म के बाद जो है गोकुल में लेके आया गया। आगे कीजिए। तो ये है गोकुल, जहाँ यशोदा और नंद बाबा रहते थे। आगे कीजिए। ये उधर का 84 खंबा, ये जो महल है उसका कुछ दृश्य। आगे कीजिए। ये उधर का दर्शन। आगे कीजिए। ये है कृष्ण जो है बाल्य में अलग अलग लोगों का उधर वध किया। सबसे पहला वध उन्होंने उतना वध किया, तो उसका ये मंदिर है। आगे कीजिए। आगे शकट भंजन किया, शकटासुर को मारा। वो एक शकट के रूप में आए थे, एक बैलगाड़ी के रूप में। कृष्ण ने केवल अपना जो है अंगूठा स्पर्श किया और उसका जो है वध कर दिया। आगे कीजिए। आगे तृणावर्त का भी उधर उद्धार हो गया। आगे कीजिए। और आगे है रावल। उधर से जो है बस 5 किलोमीटर दूरी पे है, और वो है राधा रानी का जन्म का स्थान। आगे कीजिए। और उधर जो है, और गोकुल के आगे और आप जाएंगे तो फिर उधर जो है बलदेव है। ऐसे बलदेव जी का कई सारे मंदिर है, लेकिन यहाँ के जो बलदेव जी का जो विग्रह है वो सबसे बड़े है। इसलिए उसका नाम भी जाऊ जाऊ जी या बलदेव इस प्रकार से है। और बहुत बड़ा जो है विग्रह है। और बगल में जो है रेवती मैया का भी विग्रह है। आगे कीजिए। और उधर जो एक क्षीर सागर है, बहुत बड़ा सरोवर है, उसका नाम क्षीर सागर, या कुछ लोग उसको संकर्षण सागर भी कहते हैं। आगे कीजिए। आगे जो है ब्रह्मांड घाट है, जहाँ कृष्ण ने मृद भक्षण किया था, फिर बाद में अपना मुंह में ब्रह्मांड को दर्शाया था। आगे कीजिए। ये उधर का दर्शन, और फिर बाद में ये स्नान का स्थली यमुना के तट पे है। और वहां जो है चिंताहरण महादेव है। यशोदा मैया को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कोई ना कोई राक्षस आके मेरे पुत्र को मार रहा है। तो तभी किसी ने बोला कि आप महादेव को पूजा कीजिए। तो ये जो है ब्रह्मांड घाट के 1 किलोमीटर दूरी पे ही है। फिर जाके वो उधर महादेव का पूजा करते थे। यशोदा मैया का चिंता को उन्होंने हरण कर दिया। इसलिए आज भी कहते हैं कि जो भी भक्त उधर जाके जमुना मैया का जल इनके ऊपर चढ़ाते हैं, तो उनका भी चिंता का ये हरण करते हैं महादेव। आगे कीजिए। आगे उखल बंधन दामोदर लीला का वो स्थान है। आगे कीजिए। ये उधर का दर्शन है, उखल है, फिर बाद में वो कमलार्जुन। हाँ, वो तो अभी है ही नहीं, लेकिन ये दूसरे वृक्ष है उधर के। आगे कीजिए। और उधर योग माया मंदिर भी है। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है ये वृंदावन है। उधर कृष्ण ने विविध प्रकार के क्या क्या लीला किए, हाँ, उसके बारे में जो एक 12 वन में उन्होंने क्या क्या किया, उसका जो एक झांकी जो है हम आपको बताए। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। धन्यवाद, वृंदावन का परिक्रमा करवाया। हाँ, बिल्कुल निर्जल बिल्कुल। निर्जल एकादशी है आज, कुछ तो होना चाहिए ना। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद हरि बोल। बहुत बहुत। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, हरि सबको बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत।
प्रभु जी, वृंदावन में बहुत सारे कुंड हैं, जैसे दावानल कुंड है, और तो हर कुछ भी लीला होती थी उसका कुंड के रूप में वो अवतरित हो जाती थी। तो इसका क्या महत्व है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है प्रभु जी? जैसे विमल कुंड भी हुआ। देखिए, पहले जो है वो कुंड नहीं था। लेकिन जैसे जो है उत्खनन करना आरंभ हो गया तो वो जगह का जो है, तो तभी जो है कुंड जो है अपने आप वो सब जो है वो प्रकट हो गए। कुछ जगह लीला में वो कुंड थे, लेकिन कुछ जगह नहीं थे, तो फिर जो है बाद में वो कुंड बन गए उधर। जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग जो है अलग अलग प्रकार के ये सब कर रहे